तो आज भी कहता हूं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नुकसानदेह साबित होगा। और आज चुनाव में आप देख लीजिएगा, ऐसे बदनीयत लोगों के साथ, ऐसे ठगबाज लोगों के साथ, ऐसे मौकाप्रस्त लोगों के साथ गठबंधन करना एक बेवकूफ़ी, एक नासमझी है और धोखा है। ज़ियाउल हक हत्याकांड में मुलविस गुलशन यादव हार्डकोर क्रिमिनल, जिसने उस मर्डर में शामिल था, सपा की सरकार थी, मैं सरकार में था, जब भैया गुलशन यादव उसमें मुलजिम था और समाजवादी पार्टी ने डंके के चोट को विधानसभा का टिकट दिया कि मुस्लिम समाज के लोगों को, उनकी बहन बेटियों को कब्रिस्तान से निकाल करके अगर रेप करना ऐसी घिनौनी बात कहने वाले को समाजवादी पार्टी ने मंच पर जगह दिया। तो समाजवादी पार्टी हमेशा घेरे में रही है, सबूत के साथ रही है। ज़ियाउल हक का कांड हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, आजम खां के साथ जो कुछ भी हो रहा है, 40 साल जिस आदमी ने दयानतदारी ईमानदारी से मुलायम सिंह को, मुल्ला मुलायम सिंह, रफ़ीकुल मुल्क जैसा खिताब देकर के मुसलमानों के बीच हीरो बनाया और मुसलमानों की ताकत से 4 बार सत्ता दिलाई, आज उनका पूरा परिवार जिस तकलीफ से, जिस दुख से झेल रहा है, समाजवादी पार्टी के एक भी कोई, छोटे भैया से लेके बड़े नेता तक, कोई उनका पुरसा हाल नहीं, कोई जेल नहीं जा रहा। आजम खां के नाम पे चुप्पी क्यों? मुसलमानों का सवाल है तो मेरा भी एक सवाल है। भाई मेरी तो मांग आज से नहीं, 1996 से लगातार है कि जौनपुर सदर लोकसभा से मुसलमान प्रत्याशी आना चाहिए। एक सवाल राजनीतिक पैदा होता, गाली देने वाले और गाली खाने वाले दोनों गले लग गए, एक किरदार अलग है। ऐसे किरदार को जनता हिसाब करेगी, जनता उस पर आकलन करेगी। मुस्लिम वोट का कोई रोल नहीं था। जो गुड्डू जवाली साहब ने वोट पाया अपने लेवल पे, 10-20 हज़ार जो भी अपना वोट पाए होंगे पर्सनल, वो उनका वोट था। उतने वोटों से बहुत खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अपनी राह आसान करने के लिए समाजवादी पार्टी ने मौके का फ़ायदा उठाया है। मौका परस्ती की राजनीति है ये, अपने राह आसान करने का काम किया है। इससे मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं, कोई भला होने वाला नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली। जहां एक तरफ पूरे देश में 2024 लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव करने का शेड्यूल जारी कर दिया है, तो वहीं जौनपुर में 25 मई को मतदान होना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो जाएगा। लगभग 1.5 महीने में पूरे देश का आम चुनाव हो जाएगा और 4 जून को मतदान आएंगे। ऐसे में यह सवाल उठता रहा मुस्लिम हिस्सेदारी को लेकर कि आज तमाम पार्टियों में मुस्लिम हिस्सेदारियां ख़त्म होती जा रही हैं। ऐसे में हमारे साथ परवेज़ आलम उर्फ भुट्टू साहब, वो चेहरा जो 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और इस बार भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ताल ठोक सकते हैं। और परवेज़ आलम उर्फ भुट्टू का कहना है कि यदि समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन किसी मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ से मैदान में उतारता है तो मैं उसका खुले दिल से स्वागत करूँगा और समर्थन करूँगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के परवेज़ आलम उर्फ भुट्टू से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो चुनाव की घोषणा हुई है पूरे देश के लिए एक पर्व के तौर पे है, इसको हम एक त्यौहार की तरह से मानते हैं। और यही वो मौका होता है 5 साल में जब जनता अपने राजनीतिक पार्टियों से हिसाब किताब करती है और अपने मन का लीडर चुनती है और देश की दिशा और दशा बदलने का काम होता है। ऐसे में अगर जौनपुर लोकसभा 73 की बात की जाए तो इसमें टिकट की दावेदारी के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन वो चेहरा कोई मुस्लिम चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है जो बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी की मांग करे। ऐसा आपको क्यों लगता है कि आज मुसलमान खामोश क्यों होता जा रहा है? देखिए, जो मेरा तजर्बा और पिछले कई चुनाव से 2022 का चुनाव अगर हम ले लें, मुसलमानों ने जिस उम्मीद और जिस ताकत के साथ जिन सेकुलर पार्टियों को अपना वोट दिया, मायूसी हाथ लगी। हम तो पूरी ताकत से अपनी ताकत का इस्तेमाल किए और ताकत दिए भी, लेकिन उनके ही लोगों ने उनको साथ नहीं दिया और इल्ज़ाम हमारे ऊपर आया कि हमने जो है ताउन नहीं किया। ऐसा नहीं है। इसलिए मुसलमान इस चुनाव में यकीनन थोड़ा सा मायूस इसलिए भी है कि किसी सेकुलर पार्टी ने मुस्लिम मसाइल पर, मुसलमानों के जो कानूनी हक है यहाँ मिलने का, और उनके तमाम हमले जो उनके ऊपर हो रहे हैं इस गवर्नमेंट में, ख़ास तौर से मस्जिदों पे जो हमला हो रहा है, जो तरह तरह के अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तरह तरह के साजिश के तौर पे मुसलमानों को मायूस किया जा रहा है। कोई भी सेकुलर पार्टी खुलकर उनके हिमायत में बोल नहीं रही है।
उनको आश्वासन नहीं दे रही, उनकी गारंटी नहीं कर रही है कि हम आपके साथ हैं, जबकि मुसलमान पूरी तरह से सेकुलर पार्टियों के साथ रहा है अब तक और बीजेपी को रोकने में बहुत हद तक मदद किया है। अब उसको सोचना पड़ रहा है कि हम तो पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन जिन पार्टियों को हमने ताकत दी वो पार्टी पूरे खुले मन से हमारे मसाइल पर खामोश रहती है, उस पर कोई ट्वीट और कोई बयान नहीं देती। अगर हम देखेंगे हमारे बगल में लोकसभा है आजमगढ़, जहां से बीएसपी से उपचुनाव लड़े शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब, उन्होंने लगभग 2,77,000 वोट यानी कि 2.3 लाख का एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ जोड़ा। अब गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी एमएलसी बनाती है। एमएलसी पहले ही आश्वासन उनको मिलता है कि आपको एमएलसी बनाया जाएगा, उसके बाद वो तुरंत समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होते हैं, उसके बाद अब एमएलसी बन चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, जो लगातार ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह मुसलमानों का हित नहीं कर सकती, वो गुड्डू जमाली आज समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, शाह आलम गुड्डू जमाली साहब की जो शख्सियत है, जो समाज सेवा उनका रहा है अपने विधायक काल में भी और अपने पर्सनल लेवल पे भी, वो उनकी पहचान है। वो अच्छे इंसान हैं और मुफलिस हैं और काम करते हैं। लेकिन एक सवाल राजनीतिक पैदा होता, गाली देने वाले और गाली खाने वाले दोनों गले लग गए, एक किरदार अलग है। ऐसे किरदार को जनता हिसाब करेगी, जनता उस पर आकलन करेगी। और वोट का जहाँ तक मामला है, गुड्डू जमाली साहब ने जो वोट पाए थे वो बसपा की ताकत थी, बसपा का वोट बैंक था। और मैं उस प्रचार में गया था, उस बार उस आजमगढ़ के प्रचार में था, कतई मुसलमानों ने बसपा का साथ नहीं दिया था, पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ था। उसमें मुस्लिम वोट का कोई रोल नहीं था। जो गुड्डू जमाली साहब ने वोट पाया अपने लेवल पे 10-20 हज़ार जो भी अपना वोट पाए होंगे पर्सनल, वो उनका वोट था। उतने वोटों से बहुत ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अपनी राह आसान करने के लिए समाजवादी पार्टी ने मौके का फ़ायदा उठाया है। मौका परस्ती की राजनीति है, ये अपने राह आसान करने का काम किया है। इससे मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं, कोई भला होने वाला नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली है। जैसे धनंजय सिंह के ऊपर 2020 में एक मुकदमा दर्ज होता है, एसपी के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने और अपहरण के मामले में वो केस 2020 में दर्ज हुआ, लेकिन उस तारीख पे धनंजय सिंह लगातार वो मामला चल रहा था, लेकिन धनंजय सिंह को हिरासत में लिया जाता है। अगले दिन कोर्ट उनको 7 साल की एमपी एमएलए कोर्ट, जौनपुर की लोअर कोर्ट, उनको 7 साल की सज़ा सुनाती है। इसको इस तरीके से धनंजय सिंह के समर्थक देख रहे हैं कि एक साजिश है। चुनाव के समय जब धनंजय सिंह बीजेपी के साथ थे तब उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो निर्दल चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी के सामने किसी भी दल से लड़ेंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उन्हें हिरासत में लिया गया और एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 7 साल की सज़ा सुनाई गई। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, न्यायालय का फैसला है, इसमें तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के कोई हाथ होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और इन न्यायालय में चल रहे मुकदमे कभी भी फैसला हो सकते हैं, 7 साल की हो सकती है, आजीवन भी हो सकता है। न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और न्यायालय के फैसले को मानना चाहिए। इसमें राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। जिनका इतिहास ही रहा हो न्यायालय के बीच और मुकदमों के बीच, तो उनके तो फैसले आगे पीछे होते रहते हैं। अब न्यायालय के बारे में कोई राजनीतिक पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी लगातार जो है लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन जौनपुर में एक सस्पेंस बना हुआ है। जौनपुर में वो समझ नहीं पा रहे हैं किसको मैदान में उतारें। आपको क्या लगता है किसको मैदान में उतारना चाहिए? भाई, मेरी तो मांग आज से नहीं 1996 से लगातार है कि जौनपुर सदर लोकसभा से मुसलमान प्रत्याशी आना चाहिए। 9 विधानसभा, 2 लोकसभा, 21 ब्लॉक का ज़िला सबसे बड़ा ज़िला है हमारा। उसके बाद भी कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई एमएलसी नहीं, कोई चेयरमैन नहीं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी कहे जाने वाली जिलाध्यक्ष भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो कम से कम इतना किया है कि जिलाध्यक्ष मुसलमान बनाया है, लगातार मुसलमान जिलाध्यक्ष चल रहा है। समाजवादी पार्टी तो ये भी नहीं किया है। जो मुस्लिम एसआईसी बनती है, मैं तो सवाल समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछता हूँ, समाजवादी पार्टी के राजनेता से पूछता हूँ कि आपको जौनपुर में इतना सौतेला अछूता व्यवहार क्यों? आजमगढ़ में 2 विधायक मुस्लिम होने के बावजूद आप एक एमएलसी देकर के अपनी रास्ता आसान कर रहे हैं। जौनपुर में एक बहुत कांटे की लड़ाई लड़कर अरशद खान ने थोड़े वोटों से हारे, आप उनको एमएलसी बना के जौनपुर में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे? और नहीं दिए तो लोकसभा जौनपुर मुसलमान को दीजिए,
मुस्लिम समाज पूरी ताकत के उसको लोकसभा पहुंचाएगा। आपकी जीत होगी, अलायंस की जीत होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुसलमानों को सोचना पड़ेगा और फैसला बदलना भी पड़ सकता है। जी जी। एक अंतिम सवाल है, सीए की अधिसूचना जारी हो गई, अब लागू हो चुका है, इससे मुसलमान बहुत डरा हुआ है। उसके जहन में कुछ मुसलमान समझ नहीं पा रहे, इसी को एनआरसी समझ रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब एनआरसी बिल्कुल आ जाएगा। मुसलमान घबराया हुआ है, डरा हुआ है। देखिए, मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बहुत जानकारी के साथ कह रहा हूँ। मुसलमानों को लगातार आज़ादी के बाद से और कुछ सालों से 20 सालों से चंद पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पर, भाजपा के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, अब सीए एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को डरा करके अपने वोट बैंक के लिए अपने तरफ खींचने का एक रास्ता है, जिससे मुसलमान को सावधान रहना चाहिए। सीए बिल्कुल गृह मंत्री से लेकर के तमाम कानूनी जानकार, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लोगों ने ये साफ कर दिया है कि इससे मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है, कोई नागरिकता कहीं नहीं जा रही। ये नागरिकता देने का कानून है, एलानिया कहा जा रहा है। इसलिए मैं भी यही कहूँगा, कानूनी तौर पे इससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। हम भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं, सुरक्षित थे और सुरक्षित रहेंगे। हमको अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से, अपने कानूनी हिसाब किताब से हमको देश में रहना है, देश के प्रति वफादार रहना है, अपने समाज के, अपने मिल्लत के प्रति वफादार रहना है। हमको बहलावे में नहीं आना है और पार्टियों को, ठगे हुए पार्टियों के वोट बैंक नहीं बनना है। हमको अपने विवेक का प्रयोग करना है और राजनीति एक प्रयोगशाला है, वहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब एक दूसरे लोग, हमारे हिंदू समाज के सेकुलर लीडर, चाहे समाजवादी के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, जब ये पाला बदलते हैं तो ये वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ चले आते हैं। अभी मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण बताऊँ, ज़ियाउल हक हत्याकांड में मुलविस गुलशन यादव, हार्डकोर क्रिमिनल, जिसने उस मर्डर में शामिल था। सपा की सरकार थी, मैं सरकार में था। भैया गुलशन यादव उसमें मुलजिम था और समाजवादी पार्टी ने डंके के चोट पर को विधानसभा का टिकट दिया। डीएसपी ज़ियाउल हक, क्या मानेंगे आप? सुनील सिंह, जिसने गोरखपुर में हिंदू वाहिनी का अध्यक्ष था, वहाँ से हट के समाजवादी पार्टी में आया और खुलेआम कहता था कि मुस्लिम समाज के लोगों को, उनकी बहन बेटियों को कब्रिस्तान से निकाल करके अगर रेप करना। ऐसी घिनौनी बात कहने वाले को समाजवादी पार्टी ने मंच पर जगह दिया और ऐसे लोगों के बीच, अपने बीच रख करके उनको बढ़ावा दिया है, जिसमें हम समाजवादी पार्टी को क्या माने। तो समाजवादी पार्टी हमेशा घेरे में रही है, सबूत के साथ रही है। ज़ियाउल हक का कांड हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, आज़म खां के साथ जो कुछ भी हो रहा है, 40 साल जिस आदमी ने दयानतदारी, ईमानदारी से मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह, रफ़ीकुल मुल्क जैसा खिताब देकर के मुसलमानों के बीच हीरो बनाया और मुसलमानों की ताकत से 4 बार सत्ता दिलाई। आज उनका पूरा परिवार जिस तकलीफ़ से, जिस दुख से झेल रहा है, समाजवादी पार्टी के एक भी कोई, छोट भैया से लेके बड़े नेता तक, कोई उनका पुरसा हाल नहीं, कोई जेल नहीं जा रहा है। बाकी क्रिमिनल लोगों को, भदोही हो, विजय मिश्रा के यहाँ हो, चाहे रमाकांत के यहाँ हो, चाहे गुलशन यादव के यहाँ हो, लगातार पूरे समाजवादी पार्टी का खंबा पहुँच करके हालचाल दे रहा है और बयान दे रहा है। आज़म खां के नाम पे चुप्पी क्यों? मुसलमानों का सवाल है तो मेरा भी एक सवाल है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के दोहरा चरित्र मुसलमानों को 20 साल राजनीति पीछे किया है। मैं डंके को छोड़ो पूरे तजर्बे के साथ कहता हूँ। लेकिन अब तो गठबंधन में होने के बावजूद, गठबंधन होने का मतलब नहीं कि गंदगी पे हम चांदी का वर्क लगा के खा लेंगे। गठबंधन नहीं, ये गठबंधन मजबूरी का है। मैं तो आज भी कहता हूँ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नुकसानदेह साबित होगा। और आज चुनाव में आप देख लीजिएगा, ऐसे बदनीयत लोगों के साथ, ऐसे ठगबाज लोगों के साथ, ऐसे मौकाप्रस्त लोगों के साथ गठबंधन करना एक बेवकूफ़ी है, एक नासमझी है और धोखा है। बहुत बड़ी बात परवेज़ आलम भुट्टो साहब ने कही। समाजवादी पार्टी को आज भी कटघरे में लगातार खड़े कर रहे। उन्होंने कहा कि आज़म खान का मामला हो, आज़म खान के ऊपर अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए बैठे। आज़म खान का पूरा परिवार आज जेलों में है। जबकि उन्होंने ज़ियाउल हक, डीएसपी ज़ियाउल हक की भी बात की, जिसमें गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। मुजफ्फरनगर दंगे की भी बात की और कहा कि सियासी पार्टियाँ सीए के नाम पर भी मुसलमानों को डरा कर अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। ये थे परवेज़ आलम उर्फ भुट्टो साहब, जिन्होंने तमाम आरोप समाजवादी पार्टी पर खड़े किए हैं।